चैन बोलता है कि चलो अब अपने गेम स्किल्स दिखाओ। इसके बाद वे गेम खेलने लग जाते हैं, लेकिन वो अकेले ही गेम खेले जा रही होती है और जीत भी जाती है। इस पर पिंग और रुई तो दोनों मिलकर याओ की तारीफ करने लग जाते हैं, लेकिन जिस पर मिंग टाओ से कहता है कि तुम्हें टीम वर्क नहीं आता है, तुम्हें टीम में खेलना नहीं आता। अगर तुम्हें अकेला खेलना था तो हमें क्यों बुलाया था, हमें क्यों इनवाइट किया था। मिंग और चैन दोनों बाहर चले जाते हैं, जिस पर चैन बोलता है कि हमें उसे टीम वर्क सिखाना पड़ेगा क्योंकि वो एक अच्छी प्लेयर है। और के ने बिल्कुल ठीक कहा है कि उसे टीम वर्क नहीं आता है, तो उसे मैं और तुम हम दोनों मिलकर ट्रेंड करेंगे। लेकिन जिस पर चैन बोलता है कि कुछ दिनों बाद नेशनल लीग है, तो अगर उसमें इसने कुछ गड़बड़ कर दी तो। लेकिन जिस पर वो मना करता है और बोलता है कि नहीं, हम दोनों मिलकर उसे सिखाएंगे और उसमें हार मानने की आदत नहीं है, मुझे उसमें तो तुम दिखाई देते हो। चैन के पास उसके फादर की कॉल आती कि उनकी मोम के साथ उनका झगड़ा हो गया और उनकी मोम घर छोड़कर जा रही है, इसलिए चैन को घर जाना पड़ता है। यहाँ पर अकेले ही अब मिंग उसकी जो ट्रेनिंग है वो एकदम बेसिक से स्टार्ट करता है, जिसपे वो उसे कुछ फाइल्स पढ़ने के लिए भी देता है और उसे एकदम बेसिक लेवल से गेमिंग के बारे में बताने लग जाता है, जिस पर वो बहुत ज़्यादा थक जाती है सारा दिन काम करके। और इसके बाद वो रेस्ट करने के लिए जाती है, तो वो ट्वीट में लिखती है कि आज उसने बहुत सारा काम किया। वो सो जाती है, तभी चबी आकर उसे उठाता है और बोलता है कि मिंग ने तुम्हारा मैच के साथ रखा है, तुम जल्दी आ जाओ। और वो जल्दी से उठ के आती है क्योंकि के एक ऐसा मेंबर था जिसने अभी तक उससे बात नहीं की थी। अब ये दोनों यहाँ पर खेलने लग जाते हैं। फिर वो आकर अपना पार्टनर देखने लग जाती है, जिस पर उसे उसका पार्टनर उसका एक्स बॉयफ्रेंड यानी यांग मिलता है। और जबकि जो के होता है उसका पार्टनर चैंग होता है, और चैंग को तौर पर देखकर वो बहुत ज्यादा डर जाती है क्योंकि आज उसे गेम में नया प्लेयर मिलने वाला था। अगर वो हार जाती है तो उसका वो प्लेयर उसे नहीं मिलेगा। अब गेम स्टार्ट होती है, लेकिन जो चैन होता है वो उस पर भारी पड़ रहा होता है। अब यहाँ पर वो चबी के कहने पर चैन को मैसेज लेकर भेजती है कि मेरी बिस्किट तुम्हारे फिश यानी कि तुम्हारे बच्चों को खा रही है, जिस पर उसका कोई रिएक्शन नहीं होता और वो गेम को कंटिन्यू करने लग जाता है, मतलब कि उसे मजा आ रहा होता है। यहाँ पर वो दोबारा मैसेज लिखकर भेजती है कि प्लीज आज मुझे एक न्यू प्लेयर मिलने वाला है, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर इस बात का भी उस पर कोई असर नहीं पड़ता है। यांग बोलता है कि तुम्हें हेल्प मुझसे मांगनी चाहिए, मैं तुम्हें कैरी करूंगा, तुम क्या नॉनसेंस वाली बातें कर रही हो। और उनकी इन बातों को देख कर के उठकर वहां से चला जाता है। इसके बाद उसके पास कॉल आती है चैन की। चैन बोलता है कि मैं कल ही घर आ रहा हूँ और अपनी बिल्ली को मेरे बच्चों से दूर रखना। अब किसी ने इन तीनों के बीच में चैट हुई होती है, वो चैट किसी ने पब्लिक कर दी होती है और वो ट्वीट बहुत ज्यादा ट्रेंड करने लग जाता है, जिस पर तीनों लव ट्रायंगल समझते हैं और सभी लोग उस पर हेट कमेंट करने लग जाते हैं। और ये ट्वीट याओ के पेरेंट्स तक भी पहुंच जाता है, वे भी इसको देखकर बहुत ज्यादा शॉक होते हैं। यहाँ पर चैन आकर बोलता है कि अब मेरा नाम भी जुड़ चुका है, तो मुझे अब सारी पास्ट जानना है तुम्हारे और यांग का। दूसरी तरफ यांग भी अपने दोस्तों को सारी बात बता रहा होता है कि पहले वो दोनों बहुत अच्छे लवर होते थे और उसी ने उसको गेम खेलना सिखाया था, क्योंकि याओ का इंटरेस्ट था गेम खेलने में, गेम के सिलसिले में। तो वो बाहर चला गया और ऐसे उनके बीच में दूरी बढ़ गई, लेकिन फिर भी उनके बीच में प्यार रहा। लेकिन धीरे धीरे उनके बीच में बात करना बंद हो गया और इसी तरह उनके बीच में दूरी आ गई और वे दोनों दूर हो गए। और यहाँ पर याओ भी चैन को ये सारी बातें बता रही होती है। यांग याओ को मैसेज करता है कि वो दोबारा से उसके साथ रिलेशनशिप में आना चाहता है। उसकी इस बात से उसके मुंह से कॉफी बाहर निकल आती है और जिस पर चैन बोलता है कि क्या हुआ, तो वो बोलती है कि लोग ऐसी बातें कर रहे कि मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ के चली हूँ, जबकि मैंने तो तुम्हें अभी तक छुआ भी नहीं। कैसी नॉनसेंस वाली बातें कर रही है। जिस पर चैन प्यार से उसका हाथ पकड़ता है और बोलता है क्या तुम्हें ये अब नॉनसेंस वाली चीजें लग रही है। तो और वो उसका हाथ छुड़वा कर अपनी बिस्किट को गले से लगा लेती है, लेकिन उसकी बिस्किट का दम घुटने लग जाता है, जिस बात को चैन नोटिस कर लेता है और वो बोलता है कि अपने बिस्किट को छोड़ दो, नहीं तो वो ऊपर पहुंच जाएगी यानी कि मर जाएगी। अब दोबारा से उसे यांग का मैसेज आता है, वो पैचअप करने के लिए बोलता है और उसके मैसेज पढ़ने के लिए चैंग उसके पीछे से घूम रहा होता है, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाता उसके मैसेज पढ़ने के लिए और उसे नेक्स्ट डे के मैच के लिए बेस्ट बोलकर चला जाता है। ZGDX टीम का FNC टीम के साथ मैच होता है और यहाँ पर उनकी मैच की स्ट्रेटेजी बता रहा
रहा होता है और FNC गेम के हर प्लेयर की कमज़ोरी के बारे में डिटेल से बताता है और उनकी पावर्स के बारे में भी डिटेल में समझाता है सभी मेंबर को। थोड़ी देर बाद मैच स्टार्ट हो जाता है जिसमें सभी लोग अच्छा गेम खेल रहे होते हैं, लेकिन जब ही आउट हो जाता है तो चैन याओ को पीछे हटने के लिए बोलता है, लेकिन याओ पीछे नहीं हटती है बल्कि डटकर सामना करती है और गेम जीत जाती है, यानी कि ZGDX टीम जीत गई होती है। अब सभी लोग ब्रेक लेकर चले जाते हैं, लेकिन चैंग और याओ वहीं पर रहती है। याओ को लाइव FNC टीम का मेंबर टोंग जमकर याओ की तारीफ करता है। उसकी तारीफ को सुनकर चैन बोलता है कि तुम अब कंप्यूटर बंद कर दो, लेकिन याओ मना कर देती है तो वो खुद उठकर कंप्यूटर बंद कर देता है। इसके बाद याओ बोलती कि वो इतना अच्छा गेम खेली है तो टीम का कैप्टन होने के नाते उसे रिवॉर्ड देना चाहिए, तो वो उसके हाथ पे एक फ्लावर बना देता है जो कि याओ को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है और वो साफ भी नहीं हो रहा होता है। इसके बाद चबी लाइव स्ट्रीमिंग करके गेमिंग खेल रहा होता है। उसके लाइव स्ट्रीमिंग में सभी लोग कुछ तो याओ को अच्छा बता रहे होते, मतलब कि अच्छे कमेंट कर रहे होते हैं, और कुछ लोग याओ की, चैन की और यांगी के बारे में बात कर रहे होते हैं, उनके लव ट्रायंगल के बारे में, और जो चैट बहुत ज्यादा फेमस हो गई होती है ट्वीट के जरिए उसके बारे में बात कर रहे होते हैं। यहाँ पर अब याओ सबकी गलतफहमी दूर करती है और बताती है कि यांग उसका एक्स बॉयफ्रेंड था, लेकिन अब उन दोनों का ब्रेकअप हो चुका, तो अब उन दोनों के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है। वो लोगों की गलतफहमी दूर करती है। इसके बाद याओ बोलती है कि उसे बहुत ज्यादा भूख लगी है, जिस पर चबी भी बोलता है कि हाँ चलो खाना खाने चलते हैं, जिस पर याओ बोलते कि आज की ट्रीट उसकी तरफ से। अब वो आकर बैठती है तो वहाँ पर हर चीज एक्सपेंसिव होती है, उस होटल में सारा खाना एक्सपेंसिव होता है, तो वो कुछ भी नहीं खाती, सिर्फ खाने को घूरती रहती है, और जो बाकी मेंबर्स खाना खा रहे होते हैं उन्हें भी घूरती रहती है। लेकिन फिर चबी बोलता है कि चैन ने पहले ही बिल पे कर दिया है। इसके बाद वो चैन की सांस लेती है और कुछ खाना खाती है और ड्रिंक भी कर लेती है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है जो याओ के पेरेंट्स थे वे ZGDX टीम के ऑफिस में पहुंच चुके होते हैं जहाँ पर वे सभी लोग रहते थे। अब यहाँ पर रूई याओ से क्वेश्चन करता है कि जब मैंने तुमसे पूछा था टीम में आने के लिए तो तुमने इनकार कर दिया था, फिर तुम्हारा अचानक से मैच देखने के बाद माइंड चेंज कैसे हो गया, तुमने यस बोल दिया एकदम से। जिस पर याओ बोलती है कि पहले तो मैं ये सोच ही नहीं रही थी कि ZGDX का जो मैनेजर है वो मुझे बुला रहा है, यानी कि वो रूई को फेक समझ रही होती है। और दूसरी बात ये थी कि उसके पेरेंट्स मान नहीं रहे थे, और जब उसने वहाँ पर टोंग याओ की बात सुनी थी तो उस स्पीच से वो बहुत ज्यादा इंस्पायर हो जाती है और उसके फैंस का उसके लिए प्यार देखकर वो तुरंत ही हाँ बोल देती है। उसकी इस बात पर सभी लोग खुश होते हैं और खाने खाने लग जाते हैं और सभी लोग टीम के लिए चेस करते हैं। इसके बाद हमें मॉम डैड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर उसके पेरेंट्स डोल बेल बजाते हैं लेकिन कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आता है, तो उसकी मॉम सीधा ही अंदर चली जाती है और वहाँ पर के डांस कर रहा होता है क्योंकि उसे कोई भी अंदाजा नहीं होता कि कोई ऐसे आ जाएगा, और वो एकदम से उसके पेरेंट्स को देखकर बहुत ही ज्यादा एम्बैरेस फील करता। सभी मेंबर खाना खा के और ड्रिंक करके वापस आ रहे होते हैं, लेकिन तभी चैन को उसके फादर की कॉल आती है जिसे वो नहीं उठाता है। यहाँ पर चबी याओ को उसके पेरेंट्स के बारे में बताता है कि वो बहुत ही रिच फैमिली से बिलोंग करता है और भी बहुत कुछ बताता है। यहाँ पर बात करते करते याओ चबी से थोड़ी सी टच हो जाती है और जिसे चैन भी देख लेता है। इसके बाद याओ उसे इस बात की सफाई देने लग जाती है। चैन उसका हाथ पकड़कर चलता है क्योंकि वो इतनी ज्यादा ड्रंक थी कि उससे चला भी नहीं जा रहा होता है। सारे मेंबर घर के बाहर खड़े होते हैं तो याओ एकदम से सारे मेंबर को हटाते हुए जाकर देखती कि आखिरकार चक्कर क्या, और उसके पेरेंट्स खड़े हुए होते और वो बहुत ज्यादा ड्रंक होती। अब तो उससे डांट तो सुननी ही थी। उसकी मोमो से ड्रिंक करने के लिए डांट रही होती है जबकि उसके डैड चबी से बात कर रहे होते हैं। के, लूशन और सुई ये तीनों तो खड़े होकर देख रहे होते हैं। बाकी सारे मेंबर्स उसके पेरेंट्स को घर दिखा रहे होते हैं। याओ रूई को सॉरी भी बोलती है कि उसके पेरेंट्स बिना बताए घर आ गए। इसके बाद याओ अपने पेरेंट्स को लेकर अपने कमरे में चली जाती है जहाँ पर वो उसे गेम खेलने के लिए राजी कर रही होती है। इसके बाद चैन आता है जो कि बोलता है कि रूई ने नीचे वाला कमरा साफ करवा दिया है तो आप दोनों वहाँ पर रह सकते हैं, और चैंग यहाँ पर इसके पेरेंट्स का लगेज भी उठाता है। जाते वक्त उसकी मॉम बोलती कि बेटा अब तुम भी सो जाओ। नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर याओ अपने पेरेंट्स को गेमिंग एरिया दिखाने के लिए लेकर जाती है। इसके बाद किचन में आ जाती है जहाँ पर चबी ने उसके पेरेंट्स के लिए खाना बनाया होता है और वो उन्हें ऑफर भी करता है जिस पर वो खाने के लिए बैठ जाते। इसके बाद वहाँ पर कैट स्टम्बल लेकर आता है और वो भी इसके पेरेंट्स को ग्रीट करता है। फिर के आकर उसके पेरेंट्स को ग्रीट करता है। इसके बाद चैंग और लूशन आकर उसके पेरेंट्स को ग्रीट करते। ये सब देखकर लूक
याओ ये सब देखकर बहुत ज़्यादा हैरान होती है क्योंकि उसके मेंबर्स इतनी जल्दी नहीं उठते थे। अब वो अपने पेरेंट्स को बाहर तक छोड़ने के लिए जाती है। इसके बाद जाते वक्त उसकी मॉम बोलती है कि तुम सिर्फ चैन पर भरोसा करना और सभी बॉयज़ रहते तो थोड़ा संभल कर रहना और रात को घर से बाहर मत निकलना, और अगर कोई ज़रूरी काम हो तो चैन के साथ ही निकलना। यानी कि चैन ने उसके पेरेंट्स का दिल जीत लिया होता है। इसके बाद वो याओ की बुलाई हुई टैक्सी में बैठकर वापस चले जाते हैं। पीछे से चैन भी याओ को देख रहा होता है। वो उसे मीटिंग के लिए बुलाने के लिए आया था। अब ये दोबारा से मीटिंग डिस्कस कर रहे होते हैं। इसके बाद डोरबेल बजती है तो वो तो दरवाज़ा ओपन करने के लिए कैट जाता है तो वहाँ पर कोई फ्लावर्स वगैरह रख के गया होता है। कैट लाकर देता है। दरअसल ये फ्लावर्स किसी ने याओ के लिए भेजे होते हैं और ये कोई और नहीं बल्कि यांग होता है। रूई बोलता है कि अब उन्हें सोने को नहीं मिलेगा क्योंकि उन्हें बहुत सारी तैयारी जो करनी होती है मैच के लिए। इसके बाद मिंग उन्हें सारी स्ट्रेटजीज बता रहा होता है। अगले दिन सबके अलार्म बजने लग जाते हैं लेकिन कोई भी सुबह जल्दी नहीं उठता है तो रूई जोर से अनाउंसमेंट करके सबको उठाता है और सबको जॉगिंग के लिए लेकर जाता है। कैट सबको एक्सरसाइज करवा रहा होता है। चैन जब गेम खेल रहा होता है तो याओ रूई के पास आकर बोलती है कि एक्सरसाइज ना करवाए, लेकिन वो लाइव स्ट्रीमिंग कर रहा होता है जिस पर रूई बोलता है कि वो लाइव है और सभी ने सुन लिया है जो वो कह रही है। तो वो एम्बैरस होकर नीचे बैठ जाती है और रूई उसे भी लाइव स्ट्रीमिंग करने के लिए बोलता है जिस पर वो एग्री हो जाती है और बोलती है कि उसे कुछ समय चाहिए। तो वो अपनी फ्रेंड को बुलाती है जो कि उसका मेकअप करती है और दरवाज़ा कैट खोलता है जो कि उसकी फ्रेंड को देखता ही रह जाता है। याओ बहुत ज़्यादा प्रीटी लग रही होती है और सभी मेंबर उसे ऐसे देखकर शॉक होते हैं सिवाय चैन को छोड़कर। इसके बाद वो लाइव स्ट्रीमिंग करती है और वो इंट्रोडक्शन देके गेम स्टार्ट करती है जिस पर लाइव स्ट्रीमिंग में कुछ लोग तो उसे बुरा बोल रहे होते हैं जबकि कुछ लोग उसकी तारीफ़ कर रहे होते हैं। अब यहाँ पर चैंग उसके कमेंट्स को पढ़ने लग जाता है और उसे टीज़ करने लग जाता है जिस पर वो मना भी करती है कि तुम ऐसा मत करो, लेकिन चैंग मानता नहीं है और याओ हार जाती है और वो सैड होकर वहाँ से चली जाती है। इसके बाद रूई चैंग को बताता है कि टीएटी टीम ने उन्हें ट्रेनिंग मैच के लिए इनवाइट किया है, लेकिन जिस पर चैंग मना कर देता है कि हम उसके साथ मैच नहीं करेंगे और वो रूई को कैंडी दे देता है क्योंकि उसकी मोम ने उसे खाने के लिए मना किया हुआ था। अब यहाँ पर टीएटी टीम का मेंबर बोल रहा होता है कि जेडजीडीएक्स टीम उनसे डरती है, इसीलिए तो वो ट्रेनिंग मैच में भी उनका सामना नहीं करना चाहते हैं। ये बात बहुत जगह आग की तरह फैलने लग जाती है। इसके बाद वो बोलता है कि अथॉरिटी को मिस्टर रूई को ये मैच करने के लिए राज़ी करना चाहिए, लेकिन चैंग मना कर देता है कि रूई तुम इस मैच के लिए मना कर दो, लेकिन रूई बोलता है कि वो अथॉरिटी से बहस नहीं कर सकता है। यहाँ पर रूई बोलता है कि ताई ये सब जानबूझकर कर रहा है, लेकिन चैंग याओ को प्रोटेक्ट करना चाहता था और वो टोंग की तारीफ भी करता है और ये सारी बातें सारे मेंबर्स विद टोंग भी सुन रही होती है। रूई को चैंग मैच कैंसिल करने के लिए बोलता है और उसकी वजाहत वो ये देता है कि वो नहीं चाहता कि टोंग अभी से हार मानकर अपने कदम पीछे ले ले, जिस बात पर रूई भी एग्री करता है और बाकी सारे मेंबर भी एग्री करते हैं। अब यहाँ पर चैंग को याओ का जूता दिख जाता है जिस पर वो जाकर देखता है तो सभी मेंबर उसकी बातें सुन रहे होते हैं और वो बोलते कि उसने कुछ नहीं सुना है और पहली बात लूशन ने उसकी तारीफ़ की है। इसके बाद जब चैंग मैच कैंसिल करवाने के लिए जा रहा होता है तो याओ बोलती है कि प्लीज़ मैच को कैंसिल मत करवाओ, मैं कैसी भी मुसीबतों में उसका सामना करूँगी और मैं ये मैच खेलूँगी और जीतूँगी भी, और एक ना एक दिन तो मुझे उस टीम का सामना करना ही है, तो वो आज क्यों नहीं। अब मैच स्टार्ट हो जाता है। मैच बहुत अच्छा चल रहा होता है लेकिन जो टाई होता है वो टोंग को ही टारगेट कर रहा होता है जिसकी वजह से वो बहुत अच्छी तरह से खेल नहीं पा रही होती है और इसी घबराहट में उसकी उंगलियां काम करना बंद कर देती है जिसकी वजह से जेडजीडीएक्स टीम हार जाती है और हारने के बाद वो सभी मेंबर के सामने ऐसे प्रिटेंड करती है कि खेल में हार जीत तो होती रहती ही है, ये तो सिर्फ एक खेल है और एक हारेगा तो एक जीतेगा। और इसके बाद सभी मेंबर अब सोने के लिए चले जाते हैं, लेकिन
याओ वहीं पर बैठी रहती है और गेम खेलने लग जाती है और वो सारी रात गेम खेलती है, जिसे चैंग अपने रूम में जाता है और देखता है कि याओ अभी भी ऑनलाइन है। तो वो नीचे जाता है क्योंकि उसे पता होता है कि याओ अभी सैड होती है, और तो वो उसकी आँख पर हाथ रखता है और उसकी आँख से आंसू निकलने लग जाते हैं, जिस पर वो रोने लग जाती है। याओ बोलती है कि उसने झूठ कहा था कि वो ठीक है, वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और यहाँ पर ZGADX के जो फैंस होते हैं वे कुछ तो बुरे कमेंट्स कर रहे होते हैं, कुछ इस सारी चीज़ का कसूरवार याओ को ठहरा रहे होते हैं, जबकि कुछ उसे सपोर्ट भी कर रहे होते हैं। चबी और बाकी सब मेंबर्स ये देखकर बहुत ज़्यादा गुस्सा होते हैं कि TNT टीम ने ये सारा मैच ऑनलाइन अपलोड किया होता है। मिंग कहता है कि ये सब टोंग को परेशान करने के लिए किया गया है, और टोंग सारे कमेंट्स को पढ़कर अपने रूम में रो रही होती है। और चैंग भी उनके कमेंट्स का आंसर देने लग जाता है और वो याओ को सपोर्ट करता है। इसके बाद याओ बाहर जाती है क्योंकि शैन ने उसे बुलाया होता है, जो कि उसकी बेस्ट फ्रेंड थी। उसके जाने के बाद चैंग सभी मेंबर को बताता है कि याओ सारी रात सैड थी और गेम खेल रही थी, और वो याओ को जल्दी घर आने के लिए मैसेज भी करता है। इसके बाद वे उसके एक्स बॉयफ्रेंड के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं कि वो हारने के बाद रोता था, जिस पर याओ बोलती है कि वो अगले मैच के लिए अपने आप को प्रिपेयर भी तो किया करता था। इसके बाद एक आदमी उनके करीब आकर बैठता है, जो कि उन्हें परेशान किए जा रहा होता है। इसके बाद आयशियाई वहां आकर उस आदमी को वहां से भगा देता है। इसके बाद सभी लोग ड्रिंक करने लग जाते हैं, जिस पर याओ ने कुछ ज़्यादा ही ड्रिंक कर ली होती है। शैन को दूर जाने के लिए बोल देता है। शैन दूसरी टेबल पर जाकर यांग को कॉल कर बुला लेती है। यांग उसे ड्रिंक ना करने के लिए बोलता है, लेकिन वो बोलते कि वो कौन है। यहाँ पर रूई और चैंग दोनों बातें कर रहे होते हैं, जिस पर चैंग बोलता है कि याओ को गई काफ़ी देर हो गई, वो अभी तक आई नहीं है। तो याओ के दोस्त चैंग को मैसेज करके वहाँ पर बुला लेती है और यांग उसे पास्ट के लिए माफ़ी मांगता है और दोबारा से उसके रिलेशनशिप में आने के लिए बोलता है, लेकिन वो उसकी बात नहीं सुनती और अपना फ़ोन ढूंढने लग जाती है। तो जो आयशियाई होता है वो भी यांग का सपोर्ट करते हुए उसे मनाने लग जाता है। इसके बाद याओ को वोमिटिंग स्टार्ट हो जाती है, तो शैन उसे संभालती है, लेकिन तभी वहाँ पर चैंग आ जाता है। तो वो जैसे ही याओ को लेके जाने लगता है तो यांग उसका हाथ पकड़ लेता है। तो चैंग याओ का हाथ यांग के हाथ से छुड़वाता है और उसे वहाँ से लेके जाने लग जाता है। और यहाँ पर चैंग याओ को अपनी पीठ पर बैठाकर घर लेकर जा रहा होता है और वो रास्ते में उसे समझा रहा होता है कि तभी उसका शूज़ गिर जाता है। तो चैंग एक हाथ से उसका शूज़ उठाकर चलने लगता है और याओ को समझाता है कि तुम्हें सैड नहीं होना चाहिए, लेकिन याओ बोलती है मैं इसलिए सैड नहीं हूँ कि मैं हार गई, मैं इसलिए सैड हूँ कि मेरी वजह से मेरी टीम भी हार गई। जिस पर चैंग बोलता है कि रूई ने तुम्हें कितने लोगों में से सिलेक्ट किया है, तो तुम्हें कुछ तो खास बात होगी। ये सभी बातें करते हुए वे घर तक पहुँच जाते हैं। अब घर के बाहर झूले पर चैंग याओ को बिठा देता है, उसके लिए दवाई लेने के लिए जाता है, लेकिन याओ उसका हाथ पकड़ लेती है। लेकिन चैंग उसका हाथ छुड़वाकर उसके लिए दवाई लेने के लिए चला जाता है, लेकिन याओ वहाँ कहाँ बैठी रहने वाली थी, वो तो उठकर अंदर चली जाती है और बोलती है कि कोई चैंग की जगह पर गेम खेल रहा है। इसके बाद जैसे ही वो उस शख्स को देखती है तो डर जाती है और भूत भूत चिल्लाकर बाहर आ जाती है और बाहर चैंग खड़ा होता है और वो सीधा ही उसकी गोद में बैठ जाती है। इसके बाद चैंग बोलता है कि तुम ये क्या कर रही हो, तो वो कहती है कि अंदर भूत है। और जब वे अंदर जाकर देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि ये तो चैंग का भाई है और ZGADX टीम का एक्स प्लेयर भी है। यहाँ पर चैंग उसे गोद में से उतरने के लिए बोलता है, लेकिन वो नहीं उतरती, तो वह ऐसे ही अंदर जाते हैं। और इसके बाद वो देखती है कि तुम दोनों तो सेम दिखते हो, ऐसे कैसे। यहाँ पर वो बोलता है क्योंकि उनके पेरेंट्स सेम है, इसीलिए वो दोनों एक जैसे दिखते हैं। लू शैन लू से पूछता है, क्योंकि उसका नाम लू होता है, कि वो वापस क्यों आया है। जिस पर वो बोलता है कि याओ तो मैच हार गई थी और उसे नेशनल लीग में पार्टिसिपेट करना है, इसीलिए वो यहाँ पर आया है।
इसके बाद टोंग बोलती कि उसे भी खेलना है और वो शराब के नशे में बहुत ज़्यादा ड्रामा दिखाती है और इसी के साथ सभी को बाय बोलकर वहाँ से चली जाती कि वो ही गेम खेलेगी। और इसी के साथ हमारे इस पार्ट की एंडिंग हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।